Hello, my dear viewers. So this is Swati Chawla, your educator and mentor. स्वागत है आपको अपने इस प्यारे से चैनल पर. In this video, we will discuss Unit 2, that is Self-Management Skills of Part A, that is Employability Skills. And these are the various subtopics that we will cover in this video. We will start with the introduction, that is what is stress. After that, we will discuss what is stress management, followed by stress management techniques. And at the end, we will discuss the self-reliance, that is ability to work independently. बेसिकली आपके करिकुलम में जितने भी टॉपिक्स मेंशन हैं वो सारे के सारे आज हम एक इसी सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं. एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपके जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए. आपको बस इस वीडियो को इन तक जरूर देखना है. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माय अपकमिंग वीडियोस. और अगर वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर वीडियो को जरूर बनता है. तो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. So I hope now you are ready to learn something new with me. Let's start with the introduction, that is what is stress. अब देखो ये आपके बिल्कुल जनरल यूनिट है, बिल्कुल आप इसको रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो. स्ट्रेस बेसिकली आप सभी को पता है क्या होता है, ठीक है. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी परेशानी में हो तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस फील करते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. हैव यू एवर फेल्ट वरीड दैट यू विल नॉट पास इन एन एग्जाम. आपने कोई एग्जाम दिया, आप स्ट्रेस लेते हो कि पता नहीं एग्जाम कैसा हुआ है, हमारा मार्क्स कितने आएंगे, पास होंगे या नहीं होंगे. And do you feel pressurized when people around you bring up certain topics for discussion, issues that you are not comfortable with? For example, आपके इंग्लिश वाली मैम ने एक जीडी कंडक्ट किया, ग्रुप डिस्कशन, और एक ऐसा टॉपिक दे दिया जिससे आप फेमिलियर ही नहीं हो या आप उसके बारे में इतना नहीं जानते, नहीं बोल सकते, तो भी हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील करते हैं कि हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता, क्या बोले हम. डू यू फियर दैट यू विल बी अनसक्सेसफुल इन लाइफ. ये स्ट्रेस भी काफी स्टूडेंट्स को, काफी पर्सन को रहता है कि वी डोंट नो लाइफ में आगे क्या होगा, हम सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, जॉब कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, राइट. तो इफ यस देन यू आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस. अगर इन सभी क्वेश्चंस का आंसर यस है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस. स्ट्रेस मोटिवेट्स यू अचीव मोर, बट व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम इट कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेंटल ट्रबल एज वेल. हमें अपनी बेसिक रियल लाइफ में कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज का, बिकॉज अगर हम जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का स्ट्रेस लेंगे तो उससे हमारे को काफी सारी हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. इवन मेंटली भी हम काफी ज्यादा ट्रबल हो सकते हैं. Now, for example, you are too close to the exams but feel unprepared. ऐसा होता है ना, प्रिपरेशन सारे हो गए फिर भी एग्जाम बस बिल्कुल आने वाला बोर्ड का एग्जाम, काफी टेंस रहते हैं, ऐसा लगता है कुछ आता ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने. यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉस ऑफ समवन क्लोज इन द फैमिली. ये भी होता है कि अगर आपके फैमिली मेंबर में जो आपके काफी क्लोज है, अगर आपने उसको खो दिया है तो भी हम काफी स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं कि अब लाइफ कैसे आगे चलेगी. बट वी हैव टू मूव ऑन, राइट. You are worried about what people would think of you if you don't dress well or cannot speak confidently. सपोज आपने कोई असेंबली में, अपनी जो स्कूल असेंबली होती है वहां पर मैम ने कोई टॉपिक दे दिया बोलने के लिए, तो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस ले, तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि मैंने कैसा बोला. या आप किसी पार्टी में गए, कुछ तो ऐसे होते हैं कि तो बिल्कुल वही ड्रेसअप करेंगे जो खुद को पसंद होगा, बट कुछ ऐसा भी सोचते हैं कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे कि हमने कैसे ड्रेस पहनी, अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं. You are stressed due to lack of sleep as well. तो अब हम देखते हैं स्ट्रेस कैन बी, देखो हर एक चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों होते हैं. अब आप कहोगे मैं स्ट्रेस की भी पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है. यस, बिल्कुल होता है. स्ट्रेस कैन बी अ पॉजिटिव स्ट्रेस एंड पॉजिटिव स्ट्रेस इज ऑल्सो नॉन एज द यू स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस इज ऑल्सो नॉन एज द डी स्ट्रेस. ये एग्जाम में भी आ जाता है तो ध्यान रखना 1 मार्क के लिए. Positive stress is also known as eustress and negative stress is also known as de-stress. अब देखो पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होगा. इफ टेकन इन राइट सेंस मे हेल्प इन अचीविंग इफेक्टिव आउटकम. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है, ठीक है. आप लोगों ने एक तो है कि उसको स्ट्रेस को इतना ले लो, इतना बिल्कुल हावी कर दो अपने आप की, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, उसको पढ़ो ही मत आप बिल्कुल, तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा.
बट अगर आपको ऐसा पॉजिटिव वे में लेते हो कि हाँ एग्जाम है मुझे पढ़ना है, इसको एज अ पॉजिटिव, बट ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल अपने ऊपर थोप दो उस चीज को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल एकदम से मुझे उसको अपने ऊपर नहीं लेना है कि हाँ पढ़ना ही है, नहीं, सब कुछ बैलेंस करना है, पढ़ना भी है, डाइट भी अच्छी लेनी है, स्लीप भी पूरी लेनी है। तो बस आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि हाँ एग्जाम है, अच्छे से पढ़ना है, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। बट अगर आपको इस चीज के बारे में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, आपने सोचा मैंने क्या स्ट्रेस लेना, एग्जाम है तो है, हमने क्या करना है, पढ़ लेते हैं, ठीक है, जितना पढ़ा गया उतने मार्क्स आ जाएंगे, तो वो ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अगर हम किसी भी चीज को पॉजिटिव वे में लेते हैं तो उसका जो आउटकम है वो बढ़िया ही निकलेगा। बट द मोस्ट कॉमन इज नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस तो बहुत कम हमें देखने को मिलता है। जनरली द मोस्ट कॉमन इज द नेगेटिव स्ट्रेस दैट मेक्स अ पर्सन वरीसम, less productive and may lead to various साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो मीन्स एक तरीके से अगर हम नेगेटिव स्ट्रेस लेते हैं तो काफी सारी हेल्थ इश्यूज, प्रॉब्लम्स काफी सारी होती हैं। अब आपको मीनिंग तो पता लग ही गया होगा स्ट्रेस का। स्ट्रेस रेफर्स टू फिजिकल, मेंटल और इमोशनल strain or tension that may be caused by adverse situations or problems in one's life। अब हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ भी करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जाम में, डैश रेफर्स टू फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन, ये सब डेफिनेशन फॉर्म में, तो आप लिखोगे स्ट्रेस। नाउ दीज आर द वेरियस स्ट्रेस कॉजल एजेंट्स। स्ट्रेस कॉजल एजेंट्स मीन्स आपके किस किस वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो बेसिकली देयर आर 4 स्ट्रेस कॉजल एजेंट्स, दैट इज मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, सोशल स्ट्रेस एंड द फाइनेंशियल स्ट्रेस। फर्स्ट इज द मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस मीन्स जो बिल्कुल दिमागी तौर पर आपको इफेक्ट करे। Students can be left overwhelmed if they are unable to handle their assignment, submission deadlines and examination grade। आपको कोई मैम ने डेडलाइन दी है, सपोज मैथ्स वाली मैम ने एक डेडलाइन दी है कि भाई ये असाइनमेंट आज सबमिट करनी ही करनी है, ठीक है, या फिर एग्जामिनेशन ग्रेड को लेके, तो इस टाइप पर जो हमारा स्ट्रेस रहता है माइंड में, वो आपको कौन सा होता है, मेंटल स्ट्रेस। बिकॉज दिमागी तौर पर आपने असाइनमेंट की ही नहीं है, फिजिकल स्ट्रेस नहीं हो रहा आपको, दैट इज मेंटल स्ट्रेस। High expectations from self can leave one with chronic anxiety and stress। अपने आप से हमें जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई नो कि आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, मेरे 50 to 60% मार्क्स आ जाते हैं, तो मैं यूं सेट कर सकती हूँ अपना टारगेट कि चलो 70% आ जाए या 75% तक आ जाए, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे तो स्टेट टॉपर बनना है बिल्कुल 2 दिन की मेहनत से, तो वो चीज कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। तो आप सोचो कि नहीं करना ही करना है, 90 अबव लाने ही लाने हैं, पूरा साल कुछ नहीं पढ़े, सिर्फ 2 दिन पढ़ करके लाने हैं, तो कहीं ना कहीं फिजिबल नहीं है। तो आप उसको अगर अपने दिमाग में बिठा लोगे, बिल्कुल परेशान हो जाओगे, तो आपका मेंटल स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट इज द फिजिकल स्ट्रेस। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे मे सीक मोर इंडिपेंडेंस, may become critically conscious of their looks and have to cope up with hormonal changes। तो जैसे जैसे आप लोग बड़े होते हैं आपके बॉडी में भी काफी चेंजेस आते हैं, आपके हार्मोन्स में भी काफी चेंजेस आते हैं, ठीक है, किसी का वेट एकदम से बढ़ जाता है, काफी सारे और भी फिजिकल चेंजेस आते हैं। इश्यूज रिलेटेड टू जनरल वेल बीइंग एंड हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल कैन लीड टू लो सेल्फ एस्टीम एंड कॉज स्ट्रेस। अब सपोज करो कोई पर्सन क्या कोई स्टूडेंट काफी हेल्दी है, उसको फिजिकल स्ट्रेस हो जाएगा, भाई वाई आई एम सो फैट, राइट। या कोई बहुत पतला है तो उसको लगता है कि भाई मैं इतना पतला क्यों। कोई शॉर्ट हाइटेड स्टूडेंट है, किसी की हाइट बहुत बड़ी है, उसको ऐसे होकर के चलना पड़ता है। तो काफी सारे फिजिकल स्ट्रेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज द सोशल स्ट्रेस। ये आपका जनरली रहता है पीयर ग्रुप से, जो फ्रेंड सर्कल आप लोगों का होता है, वो आपके दिमाग में जो कचरा भर देते हैं ना, वो आपका कौन सा होता है, सोशल स्ट्रेस। Discord amongst family members, peer pressure for doing things which children would generally avoid. Maintaining balance in relationship amongst friends, status show off may lead to stress at time. Next one is the last is financial stress. Financial means related to money. Youngsters may have aspirational financial stress. This may be of becoming financially independent. कई बार होता है कि आप 11th क्लास में 12th क्लास में थोड़ा से अर्निंग भी स्टार्ट कर दो अपनी एज अ पार्ट टाइम जॉब, ठीक है, आप कर सकते हो नो डाउट, बट उसको एज आपने स्ट्रेस लेकर के नहीं करना है। बिकॉज अगर आप कोई भी चीज हैप्पीली करोगे, अपने हैप्पी माइंड से करोगे, तो रिजल्ट ऑब्वियसली बढ़िया आएगा। बट अगर आप किसी चीज को वही अपना स्ट्रेस लेकर के जब करोगे, किसी चीज का भी स्ट्रेस लोगे, तो उसका इम्पैक्ट इफेक्ट कभी भी बढ़िया नहीं आएगा।
अब तो बहुत सारी बातें हो गई स्ट्रेस की, अब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और देखते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रेस आजकल हर एक आप देखोगे किसी हम पर्सन से बात करते हैं, हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम लाइफ में है ही, तो हमें उसको मैनेज भी करना आना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है कि हम स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने कि हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहे, एकदम फिट एंड फाइन रहे। हेल्दी माइंड इज इन हेल्दी बॉडी ऐसे भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको एक तरीके से बेसिकली स्ट्रेस को मैनेज करना भी आना चाहिए। अदरवाइज अगर स्ट्रेस मैनेज नहीं करेंगे तो इट कैन लीड टू डिप्रेशन एज वेल। Stress management refers to focusing human efforts for maintaining a healthy body and mind capable of better withstanding stressful situation. इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, अभी लास्ट ईयर आया हुआ था एग्जाम में, व्हाट इज द एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, द एडवर्सिटी, बिलीफ और कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, ये तो मैंने बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऑलवेज कीप इन माइंड द एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। एडवर्सिटी और द स्ट्रेसफुल इवेंट देखो कौन कहाँ से है, बिलीव्स और द वे यू रिस्पॉन्डेड टू द इवेंट, कि आपके पास कोई भी इवेंट चक्कर हुआ, अब आपको बिलीफ अंदर से विश्वास होना चाहिए, अच्छे से आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है। कॉन्सिक्वेंसेज और एक्शंस एंड आउटकम्स ऑफ द इवेंट, उसके आउटकम क्या होंगे। अब देखो अगर आप स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर लोगे, बिकॉज हमने अभी तक तो ये पढ़ा कि अगर स्ट्रेस होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर हम उसी स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट रहेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन हेल्प यू टू हैव अ जॉयफुल लाइफ, आप बहुत अच्छे से खुश रहोगे। फोकस एंड कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, अगर आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो तो काफी सारे जो काम है आपके, जो भी आप काम करो अपना डेली रूटीन में, आप फोकस्ड रहोगे हर एक चीज पर, प्लस अपना काम एकदम टाइम पर फिनिश कर लोगे। बी हैप्पी पर्सन एज यू आर स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस नहीं है तो हैप्पी पर्सन रहोगे। अगर माइंड में स्ट्रेस होता है तो कहीं ना कहीं हम अंदर से या ऊपर से भी खुश नहीं रह पाते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है भी अंदर इतनी टेंशन है तो क्या खुश होकर क्या करेंगे, बट अगर आपके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं है तो आप देखोगे आपको ये लाइफ एकदम बहुत अच्छे से बढ़िया बढ़िया दिखेगी। बी मोर एनर्जेटिक एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, हमेशा एनर्जेटिक रहे, अपना क्वालिटी टाइम को स्पेंड करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन आप अगर आपकी इवन कोई फ्रेंड या रिलेटिव भी स्ट्रेस में, आप उनको गाइड कर सकते हो, मोरल सपोर्ट दे सकते हो। Now these are the various stress management techniques. अब आपको कुछ टेक्निक्स मेंशन है, ये भी एग्जाम में आ जाता है, लाइक नेम एनी टू, राइट एनी टू स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक पर जाओ, ठीक है, इवन एट द आफ्टर द मील ऑफ नाइट तब भी हम वॉक पर जा सकते हैं। योगा काफी बेनिफिशियल रहता है, मेडिटेशन, एंजॉइंग, हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, गोइंग ऑन वेकेशंस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, टेकिंग नेचर वॉक्स, एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, अवॉइड ईटिंग जंक फूड, ठीक है ना, बर्गर पिज्जा सैंडविच सब छोड़ दो, हेल्दी डाइट लो। पॉजिटिविटी, लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। अगर हम हर एक चीज के बारे में नेगेटिव वाइब्स आएंगे, नेगेटिव सोचोगे तो बिल्कुल मजा ही नहीं आएगा जिंदगी। So the very first point is physical exercise. When stress affects the brain, rest of the body also feels the impact. अगर अगर स्ट्रेस हमारे माइंड में घुस गया तो पूरी बॉडी बिल्कुल एकदम रेस्टलेस हो जाएगी। फिजिकल एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ आप वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हो, स्किपिंग, और फॉर दैट मैटर इंडल्जिंग इन एनी स्पोर्ट्स हैज बीन फाउंड टू रिलीव स्ट्रेस। क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जो पसंद है खेलो, बैडमिंटन, कि आप अपने आप को किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंडल्ज कर लो, इन्वॉल्व कर लो, हैज बीन फाउंड टू रिलीव स्ट्रेस एज दिस स्टेबलाइज मूड, इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम एंड इंड्यूस स्लीप। उससे आपका मूड भी काफी अच्छा होगा, ठीक है, और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। अगर आप क्रिकेट खेलो 1 घंटा खेल कर तो देखो, फिर देखो कितनी बढ़िया नींद आती है। नेक्स्ट इज योगा, इट इज अ स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी दैट रिड्यूसेस स्ट्रेस। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ जाता है 1 मार्क में। डैश इज द स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी दैट रिड्यूसेस स्ट्रेस, या फिर आ सकता है डैश इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ पोस्चर्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस टू अचीव कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड माइंड। योगा काफी अच्छा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपने डेली रूटीन में। अगर योगा करोगे तो आपका दिमाग काफी शांत रहेगा, काफी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। Next है meditation. It is a practice where an individual is supposed to focus his or her mind on a particular object. बिल्कुल आप अपना दिमाग, एकाध माइंड बिल्कुल
एकाग्र शांत करके किसी एक चीज पर लगा दोगे। मेडिटेशन, बहुत आराम मिलता है दिमाग को, ठीक है। थर्ड एक्टिविटी टू अचीव अ काम मेंटल स्टेट रिड्यूसिंग स्ट्रेस। तो अभी मेडिटेशन करके देखना, बिल्कुल ऐसे शांत सा मिलेगा ना जब आप हाफ एन आवर या 15-20 मिनट्स बिल्कुल ऐसे मेडिटेशन करोगे, उसके बाद देखना आपको अपना कितना शांत, सब कुछ अच्छा सा दिखेगा लाइफ में। नेक्स्ट है एंजॉइंग। अगर कोई स्ट्रेस में है तो आप एंजॉय कर सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, डांस कर सकते हो, जो भी आपकी हॉबीज है, पेंटिंग, स्केचिंग, जो आपको पसंद है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक वॉचिंग मूवीज, अटेंडिंग कॉन्सर्ट्स, प्लेइंग गेम्स खेल सकते हो, इन्वॉल्विंग इन एडवेंचर स्पोर्ट्स, सिंगिंग, डांसिंग or even sketching can help individuals to a happier mental state and help manage stress. Next is going on vacations with family and friends. अपना एक फैमिली ट्रिप प्लान कर सकते हो, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ किसी हिल स्टेशन पर जा सकते हो। Vacations provide an opportunity of taking a holiday from our routine and appreciate different facets of life. आप अपना बिल्कुल डेली रूटीन से थोड़ा सा हटके एक बिल्कुल आपको न्यू एनवायरनमेंट मिलेगा, तो वहां पर आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाता है। Vacations can be taken up to friends and relatives place as well as to far flung attractive locations. किसी हिल स्टेशन पर जा सकते हो, कोई गेट टुगेदर कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ। वेकेशनिंग हेल्प्स इन डी स्ट्रेसिंग इंडिविजुअल्स, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। डैश हेल्प्स इन डी स्ट्रेसिंग इंडिविजुअल्स वेकेशनिंग। Taking nature walks. Taking nature walk in a pristine environment of a national park or a sanctuary or a trail in country village, कहीं पर आप जाओ बिल्कुल जहाँ पर पेड़ पौधे अच्छे से लगे हों, ग्रीनरी हो काफी सारी, वहां पर आप वॉक करो मॉर्निंग में बिफोर सनराइज, तो देखोगे काफी अच्छा लगेगा और पूरा दिन आप पॉजिटिविटी से भरे रहोगे, काफी रिलैक्स फील होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज सेल्फ रिलायंस, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि अगर हम कोई काम ग्रुप में करते हैं तो उसका बेनिफिट तो होता ही होता है, बट कहीं ना कहीं होता है कि हम किसी उस काम के लिए किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। या फिर हमें कई बार ऐसा करना चाहिए, मीन्स कहते हैं ना कि खुद का काम खुद ही करो, सबसे बढ़िया। आई एम नॉट सेइंग कि ग्रुप में कोई ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, नहीं, जहां पर जरूरत है वो चीज भी होनी चाहिए। इफ यू कैन बिकम अ काम एंड रिलैक्स्ड पर्सन, you will have the ability to work independently, which means becoming self aware। अगर आप इंडिपेंडेंटली कोई भी काम करते हो तो आप सेल्फ अवेयर होगे। सेल्फ अवेयर मीन्स अपने बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सेल्फ मॉनिटरिंग, अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। सेल्फ करेक्टिंग, जहां पर आपको लगे कि आपने कुछ गलत किया है वहां पर आप अपने आप को करेक्ट भी कर सकते हो। बेसिकली दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। नोइंग व्हाट यू नीड टू डू, आपको पता होगा कि अब एक्चुअल में करना क्या है, बिकॉज आप खुद के लीडर, खुद के बॉस तब खुद ही होंगे। टेकिंग द इनिशिएटिव रादर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, मींस इंस्टेड कि कोई आपको कहे कि ये करो, खुद से इनिशिएटिव लो कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग योर मिस्टेक्स एंड नॉट ब्लेमिंग अदर्स, अपनी मिस्टेक्स, अगर आपको सी ह्यूमन बीइंग्स है, मिस्टेक होती है, आपसे होती है, हमसे भी होती है, तो उसको रिकॉग्नाइज करो, एनालाइज करो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। Having the ability and the will to learn continuously. Life is a learning process, ठीक है। At till your last breath, जब तक हमारी सांसें जिंदा हैं, हमें कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते रहना चाहिए। Now enhancing ability to work independently में आपके 3 main topics हैं, that is self awareness, self motivation and self regulation। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स आपको अपने बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आप इंडिपेंडेंटली वर्क करोगे तो आप खुद को बहुत अच्छे से जान पाओगे, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान पाओगे अच्छे से। हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ, कैपेबिलिटीज, फीलिंग्स एंड वंस ऑन कैरेक्टर इज नोन एज डैश सेल्फ अवेयरनेस। They became aware of their strength and weak points and work accordingly। अपने स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता लग जाएगा, वीकनेस के बारे में भी पता लग जाएगा। अगर आपको पता लग जाएगी आपकी वीकनेस है तो आप उस एरिया पर और ज्यादा फोकस, और ज्यादा वर्क, और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो कि आपकी जो वीकनेस है वो भी अब स्ट्रेंथ में बदल जाए। तो ट्राई टू फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स टू बिकम सक्सेसफुल इन वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ। अब अगर कोई वीकनेस ऐसी है कि जो आप इंप्रूव कर ही नहीं सकते, तो हमें बार बार उसी पर फोकस नहीं करना है, जाके स्ट्रेंथ है उसको और इम्प्रूव करो और यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ एज वेल। सेल्फ अवेयरनेस देयरफॉर विल हेल्प इन कन्वर्टिंग योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इनटू एन एक्सेप्शनल टैलेंट, ठीक है। अगर आप सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे को एनालाइज करते हो, आपकी जो वीकनेसेस हैं
आप उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो स्ट्रेंथ है उसको तो आप कहीं और अपनी ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हो। Analyzing your strength and weakness helps you to attain success in life. However, strength and weakness analysis begins with knowing yourself first. ये आपको तभी पता लग पाएगा जब आप अपने आप को अच्छे से जानोगे। अगर आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है, जो बहुत कम होता है, तो फिर आप ऑब्वियसली अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ मोटिवेशन। अब देखो, एक तो है मोटिवेशन, हमें कोई कहे कि पढ़ ले बेटा बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एक होता है कि ये चीज हमारे अंदर खुद से होनी चाहिए कि नहीं मुझे पढ़ना है, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी प्लेसमेंट चाहिए। तो सेल्फ मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हैव एन इनर अर्ज टू डू समथिंग। ठीक है, जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना आपको कुछ करने का, तो आप नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली। आप चाहे कितने मोटिवेशनल सेशंस देख लो, कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में सुन लो, नो डाउट दीज आर बेनिफिशियल, बट अगर सिर्फ सुनोगे, आपके अंदर से खुद से मोटिवेशन नहीं आएगा, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हैव एन इनर अर्ज टू डू समथिंग, achieve their goals without any external pressure for award or appreciation। ठीक है, अगर अवार्ड अप्रिसिएशन नहीं मिला फाइन, बट हमने तो अच्छा किया ना। ठीक है, आपको हमेशा लाइफ में एक विजन, एक गोल जरूर सेट होना चाहिए। इट इज अ लाइफ स्किल एंड मस्ट बी नेसेसरली डेवलप्ड। अब दो एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज माय फ्रेंड नेहा। ठीक है, नेहा spends all her after school hours to practice more and more sample question papers. She wants to do well in her exams so that she can get admission in her dream college in the city. उसके अंदर खुद से मोटिवेशन है इस चीज। ठीक है, कि जैसे वो स्कूल के बाद आते हैं, अपने इतने सारे सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं so that वो एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके जो उसका ड्रीम कॉलेज है। ये इनर मोटिवेशन, उसको कोई क्या नहीं रहा ये चीज करने को। और ये आपकी फ्रेंड है रेखा। Rekha gets up at 5 a.m. and goes for her dance classes. Then she comes home and finishes her homework before going to school. So she does this all by herself. No one tells her to do it. उसको कोई कुछ नहीं कहता। ठीक है, सब कुछ उसको खुद से पता है। 5 o'clock उठना है, डांस क्लास में जाना है, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, सारा काम खुद से बिल्कुल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई सपोज करो स्कूल गए, आकर ट्यूशन से, हमें तो डांस भी जानता है, डांस क्लासेस कब जाए, तो उससे तो मॉर्निंग में ही टाइम निकाल लिया। तो अगर आप में कुछ करने का जज्बा, कुछ जुनून है, तो ऑब्वियसली आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी आनी चाहिए। वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन जो अंदर से आता है, इसका रिवॉर्ड क्या होता है? लव, अप्रिसिएशन। ठीक है, वी डू थिंग्स बिकॉज दे मेक अस हैप्पी, हेल्दी एंड फील गुड। इनर मोटिवेशन होती है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है, आपको अंदर से खुशी मिल रही है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू परफॉर्म ऑन योर एनुअल डे फंक्शन एंड यू लर्न समथिंग न्यू, सच एज आपने कोई डांस परफॉर्मेंस में पार्ट लिया, कोई सिंगिंग था, तो आपको अच्छा लगेगा ऑब्वियसली। एक्सटर्नल मोटिवेशन रिवॉर्ड के लिए, कि आपने पढ़ना है क्योंकि आपको फर्स्ट वाली वो ट्रॉफी चाहिए, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। वी डू थिंग्स बिकॉज दे गिव अस रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन। अगर आप कोई काम सिर्फ इसीलिए कर रहे हो कि आपको रिस्पेक्ट मिले, रिकॉग्निशन मिले, अप्रिसिएशन मिले, कोई अवार्ड मिले, तो वो आपका कौन सा मोटिवेशन है? एक्सटर्नल मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश पार्टिसिपेटेड इन 100-meter रेस एंड वॉन अ प्राइज। दिस मोटिवेटेड हिम टू गो फॉर प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग। उसको प्राइज मिला, इस चीज ने उसको मोटिवेट किया कि हर एक मॉर्निंग वो प्रैक्टिस के लिए जाता है। ठीक है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन कौन सा होता है? ठीक है, उसको मीन्स 100-meter रेस में उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया, उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला, अंदर से वो काफी खुश है, काफी अच्छा लग रहा है उसको, तो वो इंटरनल मोटिवेशन होता है। नाउ दीज आर द वेरियस क्वालिटीज ऑफ अ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। ठीक है, अगर आपको देखना है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड पीपल हो या नहीं हो, आप ये क्वालिटीज चेक कर सकते हो। अगर ये आपके अंदर हैं तो डेफिनेटली आप सेल्फ मोटिवेटेड पीपल हैं। नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, आपको पता होना चाहिए लाइफ में आप क्या करना चाहते हो, बिल्कुल फोकस्ड रहते हो आप लाइफ में या नहीं। नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए एकदम डेडिकेटेड हो, फोकस हो उस चीज पर। वरना कुछ लोगों का पता ही नहीं होता है कि लाइफ में क्या करना है, क्या एम है, क्या गोल है। Now last point is self-regulation. Self-regulation guides independent individuals as it helps them consider long-term consequences rather than just transient feelings. इसमें बेसिकली आपका आता है गोल से रिलेटेड, कि आपको गोल सेट करना है, उसको फोकस करना है, उसको अचीव करना है।
इट लीड्स टू रिस्पॉन्सिबल एंड अ वैल्यू ड्रिवन बिहेवियर। इट टीचेस सेल्फ कंट्रोल, आपको अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए, एंड वेल डायरेक्टेड एफर्ट्स टू रीच गोल, आपको अपना गोल अचीव करना है, उसके लिए पूरे एफर्ट्स मुझे जी जान से लगा देने। सेल्फ रेगुलेशन इंकलकेट्स डिसिप्लिन दैट हेल्प्स इन कंसिस्टेंट एफर्ट्स टू मूव टूवर्ड्स द गोल। अब इसमें हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज गोल सेटिंग्स, गोल्स एंड सेटिंग स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स भी हम देखेंगे क्या होता है। पहले एक थोड़ा सा सिनेरियो देखते हैं। अ मैन वाज ट्रैवलिंग एंड स्टॉप्ड एट एन इंटरसेक्शन। एक मैन है, ऐसे रोड पर चल रहे थे, अब वहां पर चलते चलते दो सड़क आ गई, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। ही आस्क्ड एन एल्डरली मैन, सामने एक ओल्ड मैन था, उसने पूछा कि ये वाली रोड मुझे कहाँ लेकर के जाएगी और ये वाली रोड मुझे कहाँ लेकर के जाएगी। उस एल्डर पर्सन ने बोला, आपने कहाँ जाना है? तो मैन रिप्लाइड, आई डोंट नो। तो एल्डरली पीपल सेड, देन टेक एनी रोड। भाई जब तुम पता ही नहीं है कहाँ जाना, तो चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? हाउ ट्रू इज दैट? व्हेन डू यू नो, व्हेन वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग, एनी रोड विल टेक अस देयर। पर जब हमें पता है कि हाँ हमें वही जाना, तो ऑब्वियसली हम वही रास्ता लेंगे जो सही होगा। सो इन लाइफ वी नीड टू हैव अ क्लियर विजन ऑफ व्हाट वी विल डू एंड वेयर वी वांट टू गो। हमारी लाइफ में भी बिल्कुल क्लियर विजन होना चाहिए। अब सपोज आप क्लास 10th के मेरे सामने जितने स्टूडेंट्स बैठे हो, काफी होंगे ऐसे कि जिनका ड्रीम होगा डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रीम डॉक्टर है तो मुझे उसको अचीव कैसे करना है, नीट का एग्जाम क्रैक करना है, कोचिंग कब से स्टार्ट करनी है, क्या प्रोसीजर रहता है, कहाँ पर एडमिशन लेना है, ये सारी चीजें। तो अगर आपको फर्क नहीं पड़ता, बस सोच रखा है डॉक्टर बनना है, ठीक है, बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो ना सही, वो फिर गोल नहीं होता। Goal setting is a very essential factor in your personal life. The process of goal setting in your life helps you decide on how to live your life. आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है वो भी पता रहता है अगर आपने गोल सेट कर रखा, where you want to be and how you want to be in future. अदरवाइज तो क्या करोगे, हर रोज सुबह उठोगे, काम करोगे, वही लाइफ है, ठीक है, सो जाओगे, नेक्स्ट डे फिर वही सेम रूटीन, आपको पता ही नहीं है क्या करना है। बट अगर आपका माइंडसेट है, गोल सेट कर रखा है आपने, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा आज सुबह उठ के मुझे क्या करना है, ठीक है, आपको क्या बनना है, कैसे करना है, सब कुछ एकदम प्लान रहेगा। इसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीन्स ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू सेट गोल्स। वी यूज स्मार्ट मेथड टू सेट गोल्स। अब यहाँ पर स्मार्ट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड्स। मीन्स कि हम जो भी अपना गोल सेट कर रहे हैं ना, वो स्मार्ट गोल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने कुछ भी सेट करके रख दिया, ठीक है, वो पता नहीं अचीव होगा नहीं होगा, कब होगा, भाई हमें नहीं पता, नहीं, ठीक है, हमें हमेशा स्मार्ट गोल सेट करना चाहिए। अब S मीन्स स्पेसिफिक, वी कैन यूज स्मार्ट मेथड टू सेट गोल्स। देखो, अ स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल आंसर 6 क्वेश्चंस। आपका जो भी गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। लाइक व्हाट डू आई वांट टू डू, मुझे क्या करना है, वेयर डू आई स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है, कब फिनिश करना है, व्हाई आई एम गोइंग दिस, मैं क्यों कर रहा हूँ, बिल्कुल स्पेसिफिक चीजें। अब देखो एग्जाम्पल गिवन है, नॉट अ स्पेसिफिक गोल। स्पेसिफिक गोल कौन सा नहीं है? आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी है, एक स्पेसिफिक गोल नहीं है, ठीक है। मेरा स्पेसिफिक गोल कौन सा होगा? मुझे इंग्लिश सीखने फ्रिक्वेंटली, मैं ये कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करूंगा आफ्टर माई स्कूल एवरीडे, और 6 मंथ्स तक मैं सीख जाऊंगा, एंड देन आई विल टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन एज वेल। ये आपका स्पेसिफिक गोल हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेजरेबल गोल में। मेजरेबल मीन्स जिस चीज को मेजर कर सके कि कितना होगा, कैसे होगा, किस क्वांटिटी में होगा, हाउ डू आई नो दैट आई हैव अचीव द रिजल्ट, इस तरीके से। अब देखो, नॉट मेजरेबल गोल, आई वांट टू बी रिच। कितना रिच? आपके लिए रिच क्या है? मीन्स 50 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, कितना, वो नॉट मेजरेबल गोल है, सॉरी, ठीक है। मेजरेबल गोल कौन सा होगा? आई वॉन्ट टू हैव 5 times मोर मनी देन व्हाट आई हैव टुडे इन माई हैंड एट द एंड ऑफ दिस ईयर। एट द एंड ऑफ दिस ईयर मेरे पास जितना अमाउंट है, जितने पैसे हैं, उसका 5 times मेरे पास और होना चाहिए, एक मेजरेबल गोल हो गया। नेक्स्ट इज अचीवेबल गोल। हमें हमेशा ऐसा सेट करना चाहिए जो अचीवेबल हो। अगर आपको लगे बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा गोल है, तो हम उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर हम आपके बोर्ड एग्जाम की बात करें, तो आपके जो स्कूल में टेस्ट होते हैं, वो एक तरीके से हमने उसको पार्ट्स कर रखा डिवाइड में। ऐसा तो नहीं कि आपको फुल सिलेबस दे करके अब सीधा बोर्ड एग्जाम में बिठा दिया, नहीं। वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स का टारगेट कब अचीव होगा? जब आप अपना स्कूल में यूनिट टेस्ट दोगे, प्री टेस्ट दोगे, अपना प्री बोर्ड्स दोगे, हाफ ईयरली दोगे, तब। So breaking down big goals into smaller parts will make the goal achievable. Bigger goal कौन सा है? I want to become a teacher in my school.
अब मैं इसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। सबसे पहले मुझे हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, बीएड कंप्लीट करनी है, फिर मुझे अप्लाई फॉर जॉब्स इन द टीचिंग फील्ड, फिर अपना टीचिंग फील्ड में मुझे जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। इसके आगे भी बहुत प्रोसेसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज द रियलिस्टिक। A realistic goal would be something that we want to achieve and can work towards. जिसको अचीव करने के लिए मैं काम कर सकती हूँ, जो लगे कि हाँ भाई रियल है। ऐसा ना हो कि आपने कुछ ऐसा गोल सेट कर लिया जो रियलिस्टिक ही ना हो, अचीवेबल ही ना हो। एग्जाम्पल ऑफ अनरियलिस्टिक गोल, आई विल रीड माई एंटायर ईयर्स सिलेबस इन 1 day एंड गेट गुड मार्क्स। ये रियलिस्टिक नहीं है, अचीवेबल भी नहीं है। ठीक है, पूरा साल तो मेहनत नहीं की, अब आप चाहते पूरे साल का सिलेबस में एक रात एक दिन बैठ करके कर लो और बहुत बढ़िया नंबर आ जाए। Whereas realistic goal कौन सा है? I spend 3 hours every day of the year after school to revise my subjects to get good marks in the exam. Next is your time bound. टाइम मैनेजमेंट स्किल भी आनी चाहिए। जो काम टाइम पर हो गया वेल एंड गुड। कई बार ऐसा होता है कि काम लेट होता है, फिर उस चीज की वैल्यू भी नहीं रहती है। A smart goal should have a time frame by when the goal needs to be achieved. This encourages us to take actions to completely fulfill the goals. अब देखो, नॉट अ टाइम बाउंड गोल। नॉट टाइम बाउंड गोल कौन सा नहीं है? आई वॉन्ट टू लूज 10 kg समडे, बट कब तक वो नहीं पता, टाइम बाउंड नहीं है। तो टाइम बाउंड गोल इज आई वॉन्ट टू लूज 10 kg इन द नेक्स्ट 6 months। नेक्स्ट 6 month तक मुझे 10 kg लूज करना है। ये आपका कौन सा गोल हो गया? टाइम बाउंड गोल, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस यूनिट। आई होप आपको काफी रिलीफ मिला होगा। जिसको स्ट्रेस है, जस्ट मेक श्योर टू रिलीव इट। एकदम रिलैक्स रहें, लाइफ को एंजॉय करो। आज मुझे वो सॉन्ग भी याद आ रहा है, वन जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, राइट। तो आई होप आपके काफी सारे कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section as well. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर देना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.